हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आपके नाविक एग्ज़ाम के सेक्शन 1 में जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। और हमारा पहला चैप्टर जो कि हम शुरू करने वाले हैं वो है नाउन। और इसके अलावा इस वीडियो में आप लोगों को 5 से 7 सिनोनियम और एंटोनियम्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये भी जो है आपके एग्जाम्स में 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स में इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपको कभी भी डेफिनेशंस या फिर उसमें जो है नाउन के टाइप वगैरह आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को जो है वहाँ से सिर्फ स्पॉटिंग द एरर में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे जो है हमें उन्हें पहचान करके सोल्व करना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि सी वेयर्स स्पेक्टल एंड सो सी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर्स दैट अटैक्ड लास्ट नाइट। तो इस सेंटेंस में जो है आपको एरर फाइंड करना है कि कौन से सेक्शन में आपको एरर शो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है स्पेक्टल। ठीक है, और स्पेक्टल का वर्ड का मीनिंग होता है चश्मे। ठीक है, अब देखिए स्पेक्टल के साथ में जो है हमेशा एस जुड़ा हुआ रहता है लास्ट में, क्योंकि इसका जो एस है वो नहीं हटाया जा सकता। क्यों नहीं हटाया जा सकता? तो देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका एस नहीं हटाया जा सकता और उन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये दिखने में भी प्लूरल होते हैं और इनका प्रयोग भी जो है वो प्लूरल की तरह किया जाता है। तो यहाँ पे ये स्पेक्टल नहीं आएगा, स्पेक्टल्स आएगा, यानी कि इसके साथ में एक एस और जुड़ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो फिर जो है ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस हो जाएगा सी वर स्पेक्टल्स एंड सो सी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर्स दैट अटैक्ड लास्ट नाइट। ठीक है, तो यहाँ पे एरर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ अदर्स नाउन्स भी ऐसे होते हैं जिनका कभी भी आप सिंगुलर नहीं बना सकते, जैसे कि हो गया सीजर्स। सीजर्स का मीनिंग आई होप आपको पता होगा, एमेंड्स, जैसे कि किसी चीज़ में संशोधन करना। ठीक है, इसके अलावा पैंट्स, ट्राउजर्स, बाइनोक्यूलर्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वेजेस। ठीक है, अब वेजेस क्या होता है? तो वेजेस का 2 मीनिंग हो सकता है। यहाँ पर एक हो सकता है परिणाम और दूसरा हो सकता है मजदूरी। ठीक है, तो ये जो है डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस प्रकार का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है फायरवर्क्स, शॉट्स और सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स को भी जो है आप लोग यहाँ पर सिंगुलर नहीं बना सकते उसका एस हटा करके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउन के सेक्शन में से आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी देखा गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके नाविक एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जिसमें आपको बोला गया है कि द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इन्हेंस मी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपको फाइंड करना है कि कहाँ पे जो है आपको इसमें एरर शो हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको आप सिंगुलर नहीं बना सकते उनका एस हटा करके। तो यहाँ पर भी देखिए वर्ड दिया गया है आपको सराउंडिंग। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस सराउंडिंग को जो है इसमें एस लगाएंगे, यानी कि एस को जो है ऐड करेंगे, फिर जो है ये सेंटेंस परफेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको सराउंडिंग का मीनिंग बताऊं तो सराउंडिंग का मीनिंग का अर्थ होता है आसपास की जगह है। ठीक है, और ये जो है सराउंड का आईएनजी फॉर्म होता है जिसको हम सराउंडिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में भी जो है एस आएगा। इसका जो है हम सिंगुलर नहीं बना सकते क्योंकि ये प्लूरल होता है और प्लूरल की तरह ही काम करता है। ठीक है, चलिए ये भी समझ आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायन एंड शैली। ठीक है, तो इसमें भी आपको ये फाइंड करना है कि इस सेंटेंस में आपको कहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसके सेक्शन पार्ट 2 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि द पोइट्रीज। ठीक है, अब देखिए पोइट्री जो होती है एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। ठीक है, यानी कि वो नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता या फिर जिसे मतलब कि एक तरीके से अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, और इसका जो है प्लूरल भी आप नहीं बना सकते, यानी कि इसका जो है आप बहुवचन नहीं बना सकते। तो यहाँ पे पोइट्रीज नहीं आएगा, यहाँ पर सिंपल वर्ड आएगा पोइट्री। ठीक है, क्या आएगा? पोइट्री। तो ये अब देखिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा
आई लाइक द पोइट्री ऑफ ब्रायन एंड सेली। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है वो एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों आप लोगों को जो है इस प्रकार से रूल्स को और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है, जिससे कि आप लोग नाउन का चैप्टर आसानी से क्लियर कर पाओगे और आगे से जो है आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए ये भी समझ आ गया। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि माई यंगर ब्रदर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको करवाया था, जो कि इंग्लिश के लास्ट वीडियोस थे। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस में आपको एरर कहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप अगर इसका सेक्शन सी देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो पेजेस आफ्टर पेजेस है इसकी जगह पे पेज आफ्टर पेज का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो एस है ये हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन, ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके पहले और बाद में, ठीक है, यदि सेम नाउन, अगर कोई सेम नाउन का प्रयोग किया जाए प्रीपोजिशन के पहले और उसके बाद में, तो उस नाउन का जो प्रयोग होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, प्लूरल में नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए आफ्टर के पहले भी एस लगाया गया है, जिससे कि इसको प्लूरल बना दिया गया है, और उसके बाद में भी जो है पेजेस को लिखा गया है, यानी कि ये प्लूरल है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्रीपोजिशन हो जिसके पहले और बाद में सेम नाउन हो तो उसे कभी भी सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है, प्लूरल उसका नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो हो जाएगा माई यंगर ब्रदर हैज़ रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, यानी कि ये पेजेस जो है वो एस हट जाएगा इनमें से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर कुमार लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स, ठीक है, ही प्रोफेस। तो अब देखिए इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है कि कहाँ पे जो है इसमें आपको एरर शो हो रहा है। तो देखिए दोस्तों आपको सिंपली पता चल गया होगा कि यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर कुमार अपने सिद्धांतों के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल्स दिया गया है, इस प्रिंसिपल का मीनिंग होता है प्रधानाचार्य, यानी कि जो अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं वो इसका मीनिंग होता है। ठीक है, जबकि प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत होते हैं उसमें PLES को यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसकी स्पेलिंग होती है PRINCIPLES। तो यहाँ पर जो है ये मीनिंग ही पूरी रॉन्ग दी हुई है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करेंगे हम प्रिंसिपल्स के साथ में, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसको चेंज किया जाएगा, उसके बाद में ये सेंटेंस परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें एरर की अगर बात की जाए तो सेक्शन बी में जो है इसमें आपको एरर शो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस जो है समझ आ गए होंगे। और नाउन का जो है ये पार्ट फर्स्ट था, जिसमें कि मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और क्वेश्चन बताए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं। अगले 1 से 2 वीडियो में मैं आपका नाउन चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैं जो है आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में दोस्तों हम कुछ सिनोनियम्स और एंटोनियम्स भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी जो है आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, कभी कभी 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो कभी कभी 3 से 4 मार्क्स के, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी हो जाते हैं। और लास्ट में जो है एंड मोमेंट पे आप इनको याद नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि आप लोग जो है अपनी तैयारी के साथ साथ में इनको याद रखें। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखिए पहला वर्ड जो कि आपको दिया गया है अबेंडन। ठीक है, अब देखिए अबेंडन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। तो अबेंडन का हिंदी मीनिंग होता है त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना या फिर उसको त्याग देना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके हम सिनोनियम्स और एंटोनियम्स दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबेंडन के सिनोनियम्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए अगर सिनोनियम्स की बात की जाए, यानी कि देखिए डेजर्ट, गिव अप, एब्डिकेट, डिस्कार्ड, रिलिंग्विश और आइसोलेट, इसके जो है सिनोनियम्स हो सकते हैं। लेकिन आपको ऑप्शंस में जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं डिस्कार्ड, आइसोलेट और गिव अप। ठीक है, तो इनको आप याद में रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। चलिए अब इसके एंटोनियम्स की हम बात कर लेते हैं। तो अबेंडन के अगर एंटोनियम्स की बात की जाए तो कैरी ऑन,
कंटिन्यू और रिटेन, क्योंकि देखिए त्याग देना या फिर छोड़ देना ये होता है अबेंडन का मीनिंग, लेकिन इसके एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट जो होते हैं विलोम शब्द वो होंगे कैरी ऑन, कंटिन्यू और रिटेन। ठीक है, आपको जो है रिटेन ऑप्शन में अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, अगला आपको वर्ड दिया गया है अबैश। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शर्मसार करना या फिर शर्मिंदा करना। अब अगर इसके बात की जाए सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की, तो देखिए अबैश यानी कि शर्मिंदा करना के लिए जो सिनोनियम्स यूज़ में लिए जाएंगे वो होंगे डिस्करेज, कॉन्फाउंड, एम्बरेश या फिर डिस्कम्पोज। ये वर्ड जो है एम्ब्रेस आपको दिया गया है, ये आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा। इसका भी होता है शर्मसार करना। ठीक है, चलिए अब देखिए शर्मसार करना हो गया अबैश। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके लिए एंटोनियम्स की, यानी कि विलोम शब्द जो होते हैं इसके लिए। चलिए देखिए एंटोनियम्स क्या क्या हो जाएंगे। तो अबैश का एंटोनियम्स हो जाएगा इनकरेज, अपहोल्ड, एम्बोल्डन और हर्टन। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए एंटोनियम्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला वर्ड आपको दिया गया है कंपेराइज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है समावेश करना या फिर किसी चीज़ को समावेशित कर लेना। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए इसके लिए सिनोनियम्स की, तो सिनोनियम इसके लिए हो जाएंगे इंक्लूड और कंटेन, क्योंकि इन दोनों का ही मीनिंग का अर्थ होता है समावेशित करना। ठीक है, और अगर बात की जाए एंटोनियम्स की, तो देखिए रिजेक्ट और लैक, ये दोनों जो है कंपेराइज के लिए एंटोनियम्स हो जाएंगे। ये जो है आपके कोस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्ड आपके लिए हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है फ्लीटिंग। अब फ्लीटिंग का हिंदी मीनिंग होता है क्षणभंगुर। ठीक है, तो देखिए क्षणभंगुर यानी कि एक तरीके से कोई चीज़ जो टेम्परेरी हो, यानी कि कुछ समय के लिए हो, उसे बोला जाता है फ्लीटिंग। ठीक है, अगर बात की जाए कि फ्लीटिंग के लिए सिनोनियम्स कौन कौन से होंगे, तो देखिए फ्लीटिंग के लिए सिनोनियम्स यूज़ में लिए जाते हैं ट्रांसिस्ट और टेम्परेरी। ठीक है, ये जो है फ्लीटिंग के लिए सिनोनियम्स यूज़ में लिए जाते हैं। और अगर बात की जाए कि इसके लिए एंटोनियम्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसके लिए जो है एंड्योरिंग और एटर्नल, ये दो जो है इसके लिए एंटोनियम्स हो जाएंगे फ्लीटिंग वर्ड के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट सिनोनियम और एंटोनियम्स, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा नहीं करवाने वाला हूँ। अभी आपको इतना प्रेशर नहीं लेना है, जितना आप पढ़ेंगे बस आपको उसी को रिवाइज करना है। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम आने तक जो है आप लोग बेहतर रूप से तैयार हो जाओ और आप लोगों को लास्ट में जो है एक बार रिविज़न करना पड़े। तो देखिए लास्ट वर्ड जो कि आपको दिया गया है हैम्पर। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बाधा। आपके एयरफोर्स और नेवी दोनों के एग्जाम में आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए हो जाता है। तो देखिए हैम्पर के लिए अगर बात की जाए सिनोनियम्स की, तो सिनोनियम इसके लिए हो जाएंगे रिटायर्ड और प्रिवेंट। ठीक है, जिनका हिंदी मीनिंग होता है बाधा। अब देखिए अगर बात की जाए कि इसके लिए हम एंटोनियम्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, तो हैम्पर वर्ड के लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं प्रमोट और फैसिलिटेट। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ आ गई। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो आप लोगों को जो है हैरेश का सिनोनियम क्या होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, आप लोग जो है खुद से ट्राई कीजिएगा, तो आपको जो है नीचे बताना है कमेंट में कि हैरेश का आप सिनोनियम क्या बता सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट में कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको जो है इंग्लिश, रीजनिंग और साइंस की क्लासेस मिल चुकी है और धीरे धीरे जो है आपकी बाकी क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम ट्राई करेंगे आपका साइंस का पार्ट 2 आए और जीके की भी जो है क्लासेस शुरू हो जाएं। ठीक है, और जीके में जो है मैं आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, क्योंकि 5 मार्क्स की जीके जो है आपके एग्जाम में ओनली पूछी जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।